प्रेशर किस तरीके से पृथ्वी की भूगर्भ संरचना को इंडिकेट करता है कि प्रेशर की वजह से तापमान कैसे बढ़ जाता है, क्या होता है। लेकिन प्रेशर भी क्या होता है, प्रेशर कंप्लीट करा दिया था ना। लेकिन प्रेशर की वजह से भी हमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा टेम्परेचर। टीएम, यार क्या हो रहा है मेरे दिमाग में, तापमान। देखिए तापमान जो होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जैसे जैसे भूगर्भ से नीचे की ओर जाते हैं तापमान बढ़ता चला जाता है। अगर हम किस कुएं को खोदने से कल बताया था मैंने कि अगर हम कोई व्यक्ति कुआं खोद रहा है तो उस समय जो हीट निकलती है वो हीट हमें ये टोटली बता देती है कि कहीं ना कहीं गहराई में जाकर के तापमान बढ़ रहा है। तो तापमान रिलेटेड टू डेप्थ इन द अर्थ, इंटीरियर अर्थ, मतलब तापमान और इंटीरियर अर्थ का गहराई के से सीधा संबंध होता है। गहराई बढ़ती है तो तापमान बढ़ जाता है। और लगभग ये तापमान जो होता है बढ़ने की जो औसत दर होती है प्रत्येक 32 मीटर पर ये जो तापमान बढ़ता है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि 100 मीटर पर 1.5 डिग्री बता रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड बताया था। यहाँ मैं सेल्सियस की बात करी तो प्रत्येक अगर हम उसका रेशियो निकालें तो लगभग एक जैसा ही होगा। तो सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर जाकर के ये जो टेम्परेचर होगा कितना होगा, 10 डिग्री। अगर 32 का हम 32 और प्लस कर दें तो 32 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो 64 पर कितना हो गया ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लो इसी रेशियो से हम इसमें 64 में 12 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 12 36 1248 12 छिंग 72 100 मीटर पर ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो कितना हो जाएगा, 20 में हम इसका गुणा कर दें 10 डिग्री सेंटीग्रेड में हम कितने का 7200 मीटर का गुणा करेंगे तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा। मतलब उस रेट से अगर देखा जाए तो ये जो टेम्परेचर काफ़ी तीव्र गति से बढ़ता है अगर हम इस रेशियो के बेस पर देखें तो। लेकिन होता क्या है कि हमारी अर्थ के अंतर्गत जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका रेशियो सभी जगह समान नहीं, कहीं पर ये इसी तरीके से काम करता है। लेकिन जैसे इंटीरियर में हम चले जाते हैं तो इसकी जो बढ़ने की जो दर होती है वो दर स्लो हो जाती है और वो तापमान इतना नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि अगर इतना टेम्परेचर अगर 7200 डिग्री या और ज़्यादा हो जाए तो उस डिग्री टेम्परेचर पर हमारी कोई भी रॉक सॉलिड अवस्था में नहीं रह सकती। कैसी हो जाएगी, वो लिक्विड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहला तो जो इसका जो मेन फैक्टर जो आता है तापमान के बढ़ने का वो ये है कि तापमान की जो भूगर्भ में भूगर्भ के सभी पदार्थों में ये जो तापमान बढ़ता है वो 10 किलोमीटर की गहराई पर ये जो तापमान बढ़ेगा वो बढ़कर के 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हम भूगर्भ से नीचे की ओर जाएंगे तो ये टेम्परेचर
जहाँ हम इसकी बात कर रहे थे कि 32 किलोमीटर पर 10 बढ़ता है, तो 10 किलोमीटर ये टेम्परेचर पर ये कितना हो जाएगा, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और 20 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा, ये 24,000। और 40 पर अगर हम ले लें तो कितना हो जाएगा, 24,000, और इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 0 0 0 0 0 0 8 और 4, तो 48,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा कितना, 40 किलोमीटर की गहराई। अब आप लगाइए कि 40 किलोमीटर नीचे जाने पे जब इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हमारे अर्थ सरफेस में या इंटीरियर कोर में कोई भी एलिमेंट, चाहे वो आपका मेटल से संबंधित हो और चाहे वो रॉक से संबंधित हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सॉलिड अवस्था में रह पाए, बल्कि सारा का सारा मेल्ट हो जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये बात वापस कह रही हूँ, लेकिन फिर भी हमारा अर्थ का कुछ पार्ट ऐसा है जो मेल्ट नहीं है, वो सॉलिड अवस्था में पाया जाए। ठीक है, तो अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो ये नोट करते जाना, क्या कहते हैं जो पॉइंट है मैं बाद में नोट करा दूँगी। तीसरा होता है कि चट्टान जितनी अधिक गहराई में होंगी उतना ही उनके पिघलने का तापमान ऊंचा, मतलब ये एक पॉइंट यहाँ काम करता है कि अगर ऊपर की कोई अगर रॉक से, ये सपोज करो ये रॉक से हमारी, ये आपकी अपर रॉक्स है, ये आपकी मिडिल रॉक्स है, और ये आपकी लोअर। तो यहाँ पर जो मेल्ट होगी चीज, वो मेल्ट बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके नीचे जो मेल्ट की कंडीशन होगी वो क्या होगी कि जब किसी वस्तु का भार पड़ता है तो उस भार के कारण यहाँ पर जितने टेम्परेचर में कोई वस्तु पिघलनी चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर पिघलने के लिए चाहिए, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। इससे नीचे आप जाओगे तो यहाँ सपोज करो ये 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड पर रॉक्स पिघल रही, और यहाँ पर ये पिघलेगी 15,000 पर, और यहाँ इसकी पिघलने की जो रेट होगी वो और बढ़ जाएगी, लगभग 2,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, तब जाकर के ये रॉक्स जो है वो पिघलेंगे। वही कंडीशन क्या होती है कि हम जैसे जैसे यहाँ से इस कोर से नीचे की ओर जाते हैं, जी आपकी अपर लेयर स्टेनोस्फीयर बोलते हैं हम इसको, और ये आपकी है मेसोस्फीयर, और ये आपकी जो क्वार्टर कोर है, आउटर कोर है। आउटर कोर का मतलब ये आपका जो है वो इनर कोर है, अंदर का भूखंड है, और इसके ऊपर जो आप रेड कलर का देख रहे हो वो क्या है, आपका अपर कोर। तो ये जो अपर कोर है, यहाँ पर कोई भी वस्तु मेल्ट होगी, उसको मेल्ट होने में उतना टेम्परेचर नहीं चाहिए जितना यहाँ पर कोई वस्तु होगी उसको मेल्ट होने में चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्यों होता है ऐसा कि जैसे जैसे किसी वस्तु का प्रेशर उस चीज़ पे बढ़ जाएगा, उसके तापमान की जो दर होती है या वस्तु को द्रव करने की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है। मतलब जहाँ धरातल पर किसी चीज़ को मेल्ट करने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, वहीं कोर में जाकर के उस रॉक्स को मेल्ट करने के लिए उसे 2 गुना टेम्परेचर। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें ये मैंने कहा है क्योंकि इसका जो रीजन होता है वो ये होता है कि भूगर्भ में जैसे जैसे हम नीचे की, अब आप देख रहे हो कि ये ऊपर की जो लेयर है, इस ऊपर की लेयर के बाद यहाँ जो इसका भार पड़ा इस लेयर पे
परिणाम क्या होगा कि यहाँ मेल्ट करने की स्थिति इसकी अपेक्षा और ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर इस रॉक्स का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर मेल्ट और देर में होगा और यहाँ लास्ट में जाकर के इन तीनों लेयरों का इस पर प्रेशर पड़ेगा। परिणाम क्या होगा कि ये जो इंटीरियर लेयर है इसके लिए हमें इतना अधिक तापमान चाहिए, तब जाकर के हमारी इनर लेयर कैसी होगी, लिक्विड अवस्था में होगी। दूसरा कारण हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि जब तापमान बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ता है तो हमारी लेयर में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ विखंडित होते हैं, और जब वो विखंडित होती हैं तो उनके विखंडन होने से ऊर्जा निष्कासित होती है और वो ऊर्जा हमेशा ऊपर की तरफ रेडिएट होती है। जब ऊपर की तरफ रेडिएट होगी, मान लो सपोज करो कि इस लेयर में आपका रेडियो एक्टिव यहाँ पदार्थ पाया जाता है, तो यहाँ से ये दबाव पड़ेगा, तो यहाँ से जब ये पदार्थ विखंडित होंगे, इस एरिया से विखंडित होंगे, तो क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है वो इस लेयर में आ जाएगा, क्योंकि एक तो टेम्परेचर ऊपर से बढ़ता हुआ इस लेयर में पहुँच रहा है और दूसरा टेम्परेचर नीचे से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो विखंडित हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। परिणाम क्या होगा कि ये पूरी जो लेयर होती है उस लेयर का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। परिणाम क्या होगा कि रॉक्स हमारी मेल्ट हो जाएंगी, जबकि हमारी ये रॉक्स मेल्ट नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ पर टेम्परेचर उसको मेल्ट होने के लिए इतना टेम्परेचर नहीं बन पाता है, तो अपर लेयर इज सॉलिड नॉट लिक्विड। ठीक है, एक चीज़ और बताऊँ, फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं को जो बेसाल्टी लावा होता है, बेसाल्टी लावा जानते हो कि क्या होता है? ये तो काम करने बंद कर दिया इसने, इन खत्म हो गई। बेसाल्टी जो लावा होता है उस बेसाल्टी लावे को पिघलने के लिए एक नियमित तापमान चाहिए कि जितना तापमान मिलेगा उसी पर वो कोई भी जो चीज़ होगी वो मेल्ट होगी। तो बेसाल्टी लावा के मेल्ट होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए हमें? धरातल पर सरफेस पर जो टेम्परेचर चाहिए वो है 12,500 डिग्री सेंटीग्रेड, और भूगर्भ में ये जो चाहिए 32 किलोमीटर की गहराई पर। इसके लिए हमें कितना चाहिए? 14,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप अंदाज लगाओ कि जहां हमें ऊपर केवल 12,500 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है, वहीं हम भूगर्भ में केवल, मतलब भूगर्भ हमारा कौन सा है? ये है। इस भूगर्भ में अगर हम नीचे की ओर जाएंगे 32 किलोमीटर, तो 32 किलोमीटर गहराई में जाने पर ये जो टेम्परेचर होगा वो हमारा 14,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और इतना होगा तब जाकर के हमारा जो बेसाल्टी लावा है, या हम इसको मेल्ट नहीं, बेसाल्ट जो है रॉक्स जो पिघलेगी या बेसाल्टी लावा जो मिलेगा वो 14,000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के मिलेगा। तो दोनों चीज़ों में आपको क्लियर हो गया। भूगर्भ में ऊपर हमें धरातल पर चाहिए 12,500 और यहाँ पर चाहिए 14,000, तो अंतर कितना आ गया? हम 14,000 में से 12,500 अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 5, और इसमें से क्या गए आपके 2, कितना ये? 2500 किलोमीटर, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और हमें ज़्यादा चाहिए, 2500 नहीं बैठेगा, 1/0 12,500, यहाँ मैंने लिखे 14,000 ही तो लिखे हैं। हाँ ठीक है, तो 0 का 0 0, और यहाँ पे गए आपके 5 बचे, इधर 3 बचे, 3 में से 2 गए,
करके ये हमारा 14,000 टेम्परेचर। तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और होना चाहिए जब जाकर हमारे भूगर्भ में जो रॉक्स है, बेसाल्ट रॉक्स है, वो 32 किलोमीटर की गहराई पर जाकर के पिघलती है। नेक्स्ट क्या होता है कि एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट क्या है कि हम धरातल से जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तापमान बढ़ने की गति में भी, दर में भी अंतर हो जाता है। एक तो वो रेट है जो आगे 32 मीटर के हिसाब से चल रही है, उस रेट के हिसाब से हमें 14,000 चाहिए, लेकिन ये हमारे अर्थ के अंदर तापमान बढ़ने की दर भी अलग है। और ये जो अलग है वो 100 किलोमीटर पर ये जो बढ़ने की दर, टेम्परेचर जो होता है वो 120 डिग्री किलोमीटर नहीं, 120 पर ये 100 किलोमीटर पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इतना बढ़ जाता है, 120 हो जाता है। 100 किलोमीटर के बाद की बात है, 100 किलोमीटर पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किलोमीटर पर बढ़ता है। मतलब 100 किलोमीटर पर ये कितना हो जाएगा आपका 120, इसके बाद वापस और किलोमीटर 101 पर ये कितना हो जाएगा 120 और उसमें जोड़ दो, मतलब डबल रेशियो के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इस रेशियो से टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इस हिसाब से टेम्परेचर बहुत हाई पहुंच जाएगा। और इतने हाई टेम्परेचर पर ना तो लोहा आपका सॉलिड अवस्था में रह सकता है, ना ही आपका कोई ऐसा पदार्थ सॉलिड अवस्था पर, कांच भी नहीं रह सकता, जो भी चीज़ है कोई भी सॉलिड अवस्था में नहीं रहेगी। तो 100 पर ये कितना हो जाता है 120, और 300 किलोमीटर पर जा कर के ये जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ये हमारा क्या है, ये धरातल से नीचे की ओर बढ़ने का तापमान है जो बहुत हाई रेट से बढ़ता है। लेकिन अगर हम केंद्र के हिसाब से जाएं, भूगर्भ में अंदर से अगर हम देखें तो हमारे केंद्र का जो तापमान है, केंद्र का जो तापमान होता है वो है हमारा 40,000 से 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बढ़ता है। मतलब केंद्र में ये तापमान बढ़ने की जो रेट है वो इस तरीके से तापमान हमारा इसके मध्य में बढ़ेगा। और भूगर्भ में इतना जब ऊंचा तापमान होगा तो उसके बाद भी अगर हम इतना तापमान होने पर भी हमारी जो रॉक्स हो रही हैं वो मेल्ट नहीं हो रही हैं। इसका कारण ये है कि इस टेम्परेचर पर जाकर के जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो विखंडित हो जाती है, और जब विखंडित होती है तो उसकी जो हीट होती है वो ऊपर की ओर बढ़ती है। तो एक तो हीट यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि हमारे बढ़ते हुए टेम्परेचर से मिल रही है, दूसरी हीट हमें रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण मिल रही है। तो हमारी जो मिडिल लेयर होती है उस मिडिल लेयर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ पर जो भी रॉक्स पाई जाती हैं वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका वो वाला पार्ट हो गया टेम्परेचर के अनुसार। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम देख रहे टेम्परेचर तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब भले इसको लिख लो, इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना।